चलिए आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ने वाले होंगे गाइस। बाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखिए कैसे लिखते हैं जनरल फार्मूला। तो आप जान लीजिए कि कन्फिगरेशन के लिए 1:2 2:2 मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था। 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 और 3d10। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे। वैसे आपको बनाना कैसे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है ना उतना के बराबर आपको इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या 1s1, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 1s2 2 1s2। देखिए एस में मैंने बताया था SPDF। देखिए एस में मैक्सिमम 2, इसमें 6 और डी में 10 और इसमें 14। मतलब एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो अगला में आप भरिएगा गाइस। ठीक है, अगर ये 6 भरा जाएगा तो अगला में 10 भरिएगा। तो मैंने देखा क्या कि एस पे भरा गया, मैंने 2 भरा गया, वो है 1s2। उसके बाद किसकी बारी है? 2s की बारी है। इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 2s। 3 होने के लिए 2 हो चुका है, मतलब 1 देना पड़ेगा यहाँ। उस तरह से हाँ 1s2 2s2। यहाँ देखिए 4 होने के लिए आपने 2 दिया, मतलब इस पे 2 देना होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर देखिए 5 है तो 1s2 2s2। देखिए एस पे मैक्सिमम मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो एस तो भरा गया गाइस, तो अगला में भरेंगे आप पी में जाना आपको। तो 1s2 2s2 और ये 2p1। देख लीजिए 2 2 4 1 5। ऊपर में जो आप देखते हैं मैं एक बार बता दूं, जैसे 1s2 लिखे, इसका मीनिंग क्या हुआ? 1s2 का मतलब हुआ कि ये वाले जो होते हैं 1 यहाँ का जो लिखा हुआ चीज होता है गाइस ये कच्चा होता है, और ये जो पावर आप देखते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। और ये जो एस है ये है सबसेल है। ठीक है, ये है सबसेल। तो जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो पावर देते हैं, वो क्या होता है? तो वो जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर भराता है। तो 6 होने के लिए 1s2 2s2 और ये 2p2 हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे तो पावर मतलब 6 आपको लाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 6 भरना चाहिए, इसलिए 2 2 4 2 6 हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखते जाइए 1s2। यानी गाइस आप इतना ध्यान रखेंगे कि जब तक ये पी में 6 नहीं हो जाएगा तब तक आप भरते रहिएगा पी में। ओके, जैसे 1s2 और ये हो जाएगा 2s2 और ये 2p3, फिर 1s2 2s2 और ये 2p4, फिर 1s2 2s2 और ये 2p5, 1s2 2s2 और ये 2p6। देख लीजिए 10 हो गया ना। अब आपने देखा कि पी मैक्सिमम पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और ये 6 भरा चुका है, तो आप अगला में भरिएगा। ठीक है, जब तक भरते रहना है उसमें, तब तक कि उसमें जितना लिखा हुआ है उतना हो ना जाए। ठीक है, जैसे 1s2 2s2 2p6 और आगे आप आ जाएगा 3s1, 1s2 2s2 2p6 ये 3s2, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए s में भरा गया, अगला भरिएगा हो जाएगा 3p1, यानी ये हो गया 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 3s2 और ये 3p2। इसी तरह से होगा कि 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा 3s2 और ये 3p3, फिर ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p4 हो जाएगा। फिर ये होगा 1s2 2s2 2p6 और ये हो गया 3s2 और ये 3p5 होगा। फिर ये होगा 1s2 2s2 और ये 2p6 3s2 और ये 3p5 के बाद 6 देना है। तो आपने देखा कि 6 भरा गया, यानी ये भी फुल हो गया, यानी आगे भरना है आपको, यानी ये होगा 1s2। इसको मैं बता दूं, ये है ना, आप लिख लिए होंगे, ये 1s2 2s2 2p6 और ये हो गया 3s2 और उसके बाद 3s2 के बाद 3p6 भी भरा चुका है, इसलिए अगला में जाएगा 4s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s2 हो जाएगा। तो आपने देखा, आप इसमें ध्यान रखना, मैं मिटा देता हूँ इसको, है ना, ये समझ चुके होंगे आप, इसको लिख लिए होंगे, इतना देर में तो आप लिखे होंगे, अगर नहीं भी लिखे होंगे तो फिर भी आप इसको फिर से करके देख करके लिख लीजिएगा। ओके, तो देखिए अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मेटल होता है और एक होता है नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल का जो काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसका जो काम होता है इलेक्ट्रॉन का निकालना, है ना, इलेक्ट्रॉन का निकालना। और इसका जो नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना यानी
ग्रहण करना का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का गेन करना, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, गेन करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब गेन, और इसको निकालने का मतलब हो गया लूज करना, ठीक है, ये लॉस करना। देखिए तो इस तरह से अगर किसी के लास्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन रहे या दो इलेक्ट्रॉन रहेगा या तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट ऑर्बिट में, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में अगर आपको मिल जाए 5, 6, 7, तो इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है। कितना होने के लिए, तो 8 होने के लिए इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि ये आप क्या बता दिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है। देखिए बाह्यतम कक्षा को जो है हम कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे मान लेता हूं मैं ये लिखा फिर ये लिखा, देखिए ये सबसे अंतिमा वाला जो कक्षा है बोलते हैं बाह्यतम कक्षा बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्यतम कक्षा बोलते हैं, या इसी को जो है इस बाह्यतम कक्षा को ही हम संयोजी कक्षा के भी नाम से जानते हैं, संयोजी कक्षा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, बाहर वाला। ये अंदर वाला होता है इनर मोस्ट होता है, ठीक है। इसको आप अल्टीमेट कर सकते हैं, इसको पेनाल्टीमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। देखिए मैंने लिखा, जैसे मैं मान लूं कि मैंने लिखा 1s2 2s2 और ये 2p6 लिखा, ठीक है। तो ये 1 जो हुआ भाई ये अंदर वाला हो गया, ये 2 कक्षा होता है, ये 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, ये दोनों जो हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा लास्ट ऑर्बिट। तो आपसे प्रश्न है लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हुआ लास्ट ऑर्बिट में। यानी आप ध्यान रखिए, ये दू जो हुआ एक कक्षा हुआ, और एस पी जो है वो कक्षा है। जैसे पहला जो है वो एस में बटा हुआ है, दूसरा जो है एस और पी में बटा हुआ है, तीसरा कक्षा एस पी टी में बचा हुआ है, अगला एस पी डी एफ में बटा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से बटा हुआ है, तो इसीलिए आप यहाँ पे देखिए पहला कक्षा हुआ और ये हुआ अंतिमा कक्षा, क्योंकि इसमें 2 ही कक्षा है। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अंतिम कक्षा में 2 अच्छो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया गाइस, ठीक है। तो आप आई होप समझ चुके होंगे कि बाह्यतम कक्षा किसको कहते हैं, जो सबसे अंतिम में लिखा रहेगा, और उस अंतिम में जो ऊपर में पावर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इसमें कितना होगा अंतिम में इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे सर 1 है, और वो जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 1 होगा यहाँ पे। देखिए फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 अंतिम में गया, इसलिए 2 होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा गाइस, 3 होगा। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 2 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3 2 5, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो अपना कॉपी मेरे साथ बनाते जाइए, है ना, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, तो आपको ज्यादा बेहद मतलब फायदा होगा आपको, ठीक है। ऐसे देखने से कुछ होगा नहीं, ओके। इसे 5 2 7 हो जाएगा इसके अंतिम में, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 6 2 8, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 3 यहाँ पर अंतिम हुआ, तो अंतिम कक्षा में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 1, है ना। इसके अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2, इसके अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन होगा 2 1 3, इसके अंतिम में इलेक्ट्रॉन होगा, आप लिख रहे होंगे 2 2 4, है ना। फिर इसके भी इस तरह से 3 2 5 ज्यादा ट्रांसक्रिप्ट करना होगा, है ना, इसलिए आप लिखते जाएंगे मिला लेंगे, है ना। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 2 8, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1, क्योंकि 4 होता है अंतिम यहाँ पर, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2। तो आप देखिए आपने देखा कि किसके अंतिम में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना गया। मैंने अभी बताया कि लास्ट में 1 2 3 होगा वो देगा। देखिए इसके अंतिम में 1 हुआ, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 ये देने का काम करेगा, 5 6 7 क्या करेगा, लेने का, ये निकालेगा, ये भी निकालेगा, ये भी निकालेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को देगा किसी को, और ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये देखिए दान करेगा, ये भी दान करेगा, ये भी दान करेगा, और ये 5 6 7 जो है गाइस ये क्या करेगा, लेगा, किसी से ग्रहण करेगा, और ये भी क्या करेगा, मतलब निकालेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो अगर ये स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देता है तो ये H पे प्लस आता है। ध्यान रखें जब भी कोई मतलब एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर क्या आता है, प्लस आता है। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है तो एगो निकाल देगा तो क्या आ जाएगा, लिथियम पर एगो प्लस आ जाएगा। बेरिलियम 2 इसके अंतिम में गया, इसलिए बेरिलियम 2 को निकालेगा तो बेरिलियम पे 2 प्लस आएगा। और ये बोरॉन 3 को निकालेगा तो ये बोरॉन पर 3 प्लस 3 लिखे, 3 को प्लस लिखे, बात बराबर होता है। आपने देखा 7 5 है तो इसमें क्या बोले, लेगा, ये क्या करेगा, लेगा, ये लेगा, और ये क्या करेगा, देगा। देखिए ये लेगा तो 5 है तो 8 होने के लिए कितना लेगा, 3 को लेगा,
है ना। 5 है तो 8 होने के लिए कितना लेगा, 3 को मतलब ये 5 3 8, इससे 3 को माइनस हो जाएगा, लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस, ठीक है, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन में देखिए तो ये है 8 है, तो 8 इसके अंतिम में 6 है, तो 8 होने के लिए क्या करेगा, 2 को ये ले लेगा, ये 2 को माइनस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन पर एक माइनस होगा। यहाँ पर देखिए सोडियम पर क्या होगा, ये सोडियम प्लस हो जाएगा, और ये फिर देखिए ये हो जाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस होगा, है ना, और ये हो जाएगा एल्युमिनियम 3 प्लस होगा। फिर ये देखिए इस तरह से फास्फोरस जो है ये लेगा, इसलिए फास्फोरस पर -3 हो जाएगा। ये देखिए सल्फर, ये सल्फर हो जाएगा -2 होगा, और ये क्लोरीन जो है क्या करेगा, एक माइनस हो जाएगा, इस पे 17 है ना। आप इसको देखेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, पोटासियम पर प्लस आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम पर 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दान करेगा। तो जब भी ये दान करता है तो उस पे प्लस होता है, और जब लेता है तो उस पे क्या होता है, माइनस होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर किसी को नहीं आता है तो आप इसको लिख लें, ये बेहद है। और एक बार और बता दें, आपको समझ में आना चाहिए कि धातु क्या होता है, धातु क्या होता है। अगर आपको चुनने में धातु परेशानी होता है तो आप यहाँ से वो ट्रिक सीख के जाइए। धातु वो होता है अगर कोई ऐसा तत्व है जिसके अंतिम में अम लगा हुआ रहेगा। अगर अंत में अम लगा हुआ रहता है, तो वो होता है धातु, और अम अगर नहीं लगा हुआ है तो वो होगा, क्या होगा गाइस, वो होगा अधातु। मतलब अम लगा हुआ है तो धातु, और अम नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, अधातु हो जाएगा। जैसे आप देखिए धातु का, जैसे सोडियम, देखिए अम लगा हुआ है ना, ये तो सोडियम है तो उसको क्या बोलेंगे, धातु होगा। जितना देखिए पोटासियम, रुबिडियम, सोडियम, जितना भी आम लगा हुआ है वो धातु होगा, ठीक है। तो धातु ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और अधातु ग्रहण करता है। ध्यान रखेंगे, जितना आम लगल है वो अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। बाय, इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है, और मेरे साथ बने रहें।